बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना होता, सिर्फ अपना गुजारे के लायक घर बनाने होते हैं। उसमें कोई भी काम बीओक्यू के बगैर नहीं करना चाहिए। अब बीओक्यू क्या है? बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओएम क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में आप अपने आइटम्स मटेरियल्स को स्पेसिफाई करते हैं, बीओक्यू में उनकी क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाई करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के साथ काम करने के दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप उनके साथ पर स्क्वायर फीट टन की एक रेट तय करेंगे पर स्क्वायर फीट, ओके। और जब आप उनके साथ एक पर स्क्वायर फीट रेट तय करेंगे तो उसके अंडर वो आपको अपना डिटेल्ड बिल ऑफ मटेरियल देंगे। बिल ऑफ क्वांटिटी नहीं देंगे। वो बिल ऑफ क्वांटिटी बैक एंड पे उनका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ऑल्दो आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। जिस तरह टीम ओवरसीज जब भी कोई घर बनाती है, चाहे वो टन की पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर बनाती है, तो हम उस घर का बीओक्यू क्लाइंट के साथ लाजमी शेयर करते हैं कि उसको पता चले उसके घर पे ईंटें कितनी लगी हैं, उसके घर पे स्टील कितना लगा है, उसके घर पे सीमेंट कितना लगा है, उसके घर पे क्रश कितना लगा है, उसके घर पे पीपीआरसी पीवीसी के पाइप्स कितने लगे हैं, उसके घर पे यूपीवीसी के पाइप्स कितने लगे हैं। हम हर चीज़, ये होता है आपका बीओक्यू। अब एक तरीका है कि आप टन की पर स्क्वायर फीट रेट नहीं करना चाह रहे, आप बीओक्यू का रेट डिसाइड करना चाह रहे हैं। वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता दोनों के लेवल के ऊपर। हम जिस तरह हाई राइज प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, बहरियस का, लाहौर का, आपको पता है, उसमें हम सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बीओक्यू बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे वो रिसोर्सेज और वो स्टाफ अवेलेबल होता है जो बीओक्यू को देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। घरों के लेवल के ऊपर अगर आप बीओक्यू करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो 5 मेन मटेरियल आइटम्स हैं, आप उनका एक बीओक्यू लॉक कर लें। और वो लॉक कब होगा? जब क्लाइंट अपनी डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल प्लस स्ट्रक्चरल प्लस एमईपी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को देगा और उसे कहेगा कि ये ड्राइंग्स आपके सामने हैं, साइट को जाके देखो, इतना गहरा प्लॉट है और मुझे इसका एक बीओक्यू बना के दो और मेरे साथ बीओक्यू लॉक करो। अब बीओक्यू लॉक क्या है कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक ड्राइंग आई और आपने साइट विजिट की 10 मरले के घर की, आपने असेस कर लिया ड्राइंग से और साइट कंडीशन से कि इस घर में 85,000 ईंटें लगनी है, तो आप क्लाइंट के साथ वो 85,000 ईंटें लॉक कर लो। अगर 85,000 से ऊपर लगती हैं फॉर द सर्टन रीजंस कि क्लाइंट को चेंज करता है या कुछ भी करता है, तो क्लाइंट उसका एक्स्ट्रा पे कर दे। अगर 85,000 से कम लगती हैं, कि कैलकुलेशन में तो प्लस माइनस हो सकती है, तो आप क्लाइंट को उतना ही चार्ज करेंगे जितनी ईंटें लगी। अगर 80,000 ईंटें लगी हैं तो फिर आपने 80,000 का चार्ज करा। तो ये होता है बीओक्यू बेसिस, जो कि टीम ओवरसीज बड़ी सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रही है और हमारे इसीलिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सर, इसके अंदर एक और चीज़ कि इस दौरान जो है प्राइस वेरिएशन का बहुत ज़्यादा एक चीज़ आती है कि हम लोगों ने लॉक तो कर लिया है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो कभी 18 रुपये होती है, कभी 21 रुपये होती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं और क्या करते हैं? देखिए, बीओक्यू में आप खाली क्वांटिटी लॉक नहीं कर रहे होते, आप प्राइस भी लॉक कर रहे होते हैं। अगर आपने एक 10 मरले के घर में बीओक्यू बेसिस के ऊपर लॉक किया है कि मैं 85,000 ईंटें इस रेट के ऊपर लॉक कर रहा हूँ, तो चाहे वो 85,000 की क्वांटिटी या वो प्राइस 19 रुपये या 18 रुपये, वो दोनों प्राइसें लॉक हो गई हैं। अगर प्राइस नीचे गई तो आप क्लाइंट को पैसे वापस करेंगे, अगर प्राइस ऊपर गई तो क्लाइंट एक्स्ट्रा पे करेगा। जैसे क्वांटिटी में होता है, इसी तरह